तो हाल ही में मैंने शिनचैन की और डायनासोर नाम की मूवी देखी जो कि 2025 में आई थी। नॉट बिकॉज कि मेरे को देखनी थी, बट बिकॉज क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा था, बचा हुआ था। सो एंड मैंने वो देखी भी इसलिए क्योंकि द नॉस्टैल्जिया, द फीलिंग ऑफ जो कि बचपन में हम लोग देखा करते थे, उस टाइप की मूवी फिर से देखनी थी। एंड मैन हाउ टू से कि वो इमोशंस, वो जो मज़ा था बचपन का, वो वापस आ गया कि हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। उसको देख के याद आ गया क्या वो बचपन में भाई के साथ बैठ के शिनचैन डोरेमोन की मूवीज़ देखना, उनको बचपन में देखना, बचपन की जितनी भी यादें थी वो ताज़ा हो गई इस मूवी को देखकर। एंड मूवी को देखते समय तुम कुछ भी इसको क्रिटिसिज्म दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम बस ऑल थिंग्स यू कैन इमेजिन इज योर ओन सेल्फ। तुम अपनी चाइल्ड वाले सेल्फ को बस तुम इमेजिन कर सकते हो इस मूवी को देखते हुए बचपन में खुद को। एंड मूवी के प्लॉट को, इसको तुम क्या ही देखोगे, आई मीन बच्चों की, किड्स की मूवी है ब्रो। आई जस्ट वॉच्ड इट आउट ऑफ इमोशंस की। हाँ, फील करता हूँ, देखता हूँ कि क्या था भाई, क्या बचपन था, और हाँ वो दिन भी क्या दिन थे भाई, वो याद आ गया मेरे को वो दिन। एंड शिनचैन की मूवीज बेस्ड ऑन 4 या 5 थिंग्स के ऊपर इसकी स्टोरी वोरी वही बैठी हुई रहती है कि स्लाइस ऑफ लाइफ सबसे पहले रहेगा, फिर फनी एलिमेंट्स रहेगा, फिर बकचोदी होगी भाई, बकचोदी होगी और chaos होगा। लाइक मोटी मोटी स्टोरी ये है कि हाँ, शिनचैन के अब एक बंदा है जो कि डायनासोर बना रहा है। एंड एक डायनासोर कुछ भागते समय वो डायनासोर शिनचैन के घर में तो नहीं, उसके पार्क में जाके गिर जाता है और वो शीरो को मिलता है, और फिर शीरो से इन लोग को मिलता है, और उस डायनासोर से रिलेटेड जो है वो सारी मूवीज घूमती है। एंड भाई हैव टू से इसके अंदर जो बकचोदी होती है ना, वो तुम्हें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी भाई। आज भी इस मूवी का देखकर तुम हंस जाओगे, क्योंकि ये शिनचैन जिस टाइप की बकचोदी करता है ना, वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी भाई। एक्चुअली में तुम उस देखकर तुम हंस जाओगे, क्योंकि वो बकचोदी जो वो लिखी हुई है ना, वो तुम देखोगे नहीं कहीं पे। आई मीन फकिंग क्लाइमैक्स के सीन के बीच में एक रैंडम एस गाना आ जाता है जिसपे डायनासोर डांस कर रहे हैं, एंड उसमें मसाओ अपना बंदा डांस कर रहा है। रैंडम एस बकचोदी, रैंडम एस शिट भाई, कहीं पर भी तुमने देखोगे ये बकचोदी। एंड इसी बीच के प्लॉट में जो है ना, क्लाइमैक्स में बेंचो क्योस जो होता है, लाइक पूरे सिटी के अंदर डायनासोर्स घूम रहे हैं भाई, रैंडम एस बकचोदी भाई। एंड इस वाली रैंडम एस बकचोदी से मुझे एक शिनचैन की मूवी आती है जो कि था शिनचैन एक याकिनामी रोड करके कुछ मूवी थी, जिसमें क्राउन रहता है जिसको तुम अगर पहन लोगे, तुम अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से लोगों को बदल सकते हो। उसमें नेक्स्ट लेवल बकचोदी थी भाई, है नहीं? और वही बकचोदी मेरे को इस मूवी को देखकर भी याद आ गई। एंड उस बकचोदी के देख के तुम हंसते हो भाई, उस बकचोदी देख के तुम इमोशंस को फील करते हो, उस बकचोदी देख के तुम एक्चुअली में हैप्पी फील करते हो भाई। तुम्हें एक नॉस्टैल्जिया हिट होता है तुम्हें कि हाँ, ये दिन थे भाई, ये देखा था एक समय पे, अपन ने भी देखा था। उस टाइप की बकचोदी, उस टाइप के तुम इमोशंस फील करते हो भाई। एंड हाउ टू से कि मूवी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज़्यादा थी, 1 घंटा 40 मिनट की थी, बट एक्चुअली में तुम्हें मूवी कहीं पर भी बोर नहीं करती है किड्स की। लेकिन शिनचैन का मज़ा ही ऐसा है कि ये तुम्हें बोर ही नहीं करती है कभी भी। तुम्हें लगता ही नहीं है कि तुम बच्चों की मूवी देख रहे हो, तुम्हें लगता ही नहीं है भाई। तुम एक्चुअली में इसमें इंगेज कर जाते हो, क्योंकि इसकी स्टोरी ऐसी चलती है और उसमें जो शिनचैन अपना कैरेक्टर है भाई, इज वन ऑफ अ काइंड कैरेक्टर भाई। ऐसा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे, है कि नहीं? ऐसा कैरेक्टर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। एंड उसी बकचोदी के बीच में जो एक स्टोरी पॉइंट चलता है एंड अपने दोनों बाप बेटों का ऑब्सेशंस विद अदर औरत, मैन ऑफ कल्चर दोनों बंदे, उसका भी सीन इसमें है भाई। हाउ टू से कि सारी जो नॉस्टैल्जिया है वो इसमें वापस मिल चुका है हम लोग को, जैसा था वैसे ही अभी भी है। एंड अभी शिनचैन के इंडिया में आया हुआ वो मूवी है, वो भी मेरे को देखनी है भाई। अगेन नॉस्टैल्जिया है भाई, फील होता है। और बीच बीच में इसमें इमोशनल सीन्स भी ये लोग ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें और ज़्यादा कहीं पे सारी चीज़ें बैलेंस आउट करने की ये लोग कोशिश करते हैं, और एक्चुअली में कर भी देते हैं भाई। लाइक एक्चुअली में एज अ किड्स की मूवी को होकर भी काफ़ी ज़्यादा लाइक मैच्योर स्टोरी लाइन इसकी चलती है, एंड मैच्योरली इसको जो है एग्जीक्यूट करा जाता है। एंड एनिमेशंस तो ऑब्वियसली अच्छा ही था, क्योंकि मॉडर्न एनिमेशन है। एंड तुम लाइक एक्स्ट्रा क्या ही इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई? तुम्हें हंसा रही है, मजा दे रही है, दैट्स ऑल यू वांट। एज बीइंग, इवन एज बीइंग अ किड्स मूवी, इट्स मेकिंग यू लाफ। तुम एडल्ट हो गए भी, तुम्हें किड्स मूवी अगर तुम्हें लाफ कर रही है तो कुछ दम तो है भाई। एंड वो नॉस्टैल्जिया, वो दिन याद आ जाते हैं कि वो दिन भी क्या दिन थे भाई, है कि नहीं? अगर तुम्हें भी देखनी है तो तुम भी देख सकते हो ये मूवी, लाइक इंटरनेट पे कहीं पर भी तुम्हें इलीगल पायरेसी के थ्रू मिल जाएगी। जैसे मैंने भी वैसे देखी थी थिएटर में, मतलब मैं क्या ही जाऊँगा भाई, टाइम पास था तो मैं देख ली भाई। तुम भी देख सकते हो, तुम मिल जाएगी अपने पायरेसी करके। एंड हाउ टू से भाई, अगर तुम्हारा भी बचपन ऐसे ही डोरेमोन, नोबिता, निंजा तो इन सबके बीच में अगर बीता है, तो जिंदगी में थोड़ा सा 1-2 घंटे निकाल कर उस दिन को फिर से जीने की कोशिश कर लो, अपना चाइल्डहुड फिर से याद करने की कोशिश कर लो, क्योंकि वो दिन फिर से नहीं आने वाले हैं। एंड ऑल यू कैन डू इज रिवाइंड द मेमोरीज।